अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आपको मैंने कल पढ़ाया था बेबी फातिमा क्लास 5th वालों को। तो हमने पढ़ा था, थोड़ा रह गया था, अब हम इसके आगे पढ़ेंगे। आपको मैंने पढ़ाया था कल जो बीबी फातिमा थी उनके यहाँ फाका भी होता था, उनके बच्चे मतलब फाके में भी रहते थे, और जो जो उनको खाना आता था फिर वो गरीबों मिस्किनों मोहताजों में बांट लेती थी, यानी खुद वो फाके से ही रहते थे। अब हम इसके आगे पढ़ते हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी का बहुत ख्याल करते थे, यानी उनको उससे बहुत प्यार था, इसलिए वो अपनी बेटी का बहुत ख्याल करते थे, यानी उनको बहुत उनसे लगाव था। जब कभी बाप से मिलने आती हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी चादर बिछाकर बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को बिठाते थे। कहते हैं कि जब कभी भी हज़रत फातिमा तो ज़हरा अपने बाप से मिलने आती थी तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी चादर बिछाकर बीबी फातिमा को उसी पर बिठाते थे। हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनसे बहुत मोहब्बत थी, यानी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी बेटी से बेहद मोहब्बत थी। बीबी फातिमा से मिलने के लिए अरब की औरतें आती रहती थी। जो बीबी फातिमा थी उससे मिलने के लिए अरब की बहुत सारी औरतें आती रहती थी, यानी उनसे मशवरा लेती थी, उनसे बातें करती थी, उनसे कुछ सीखने को उनको मिलता था। तो कोई मतलब मुश्किल उनको होगी तो फिर वो उसी के पास हल निकालने के लिए आते थे। बीबी फातिमा उन्हें ईमानदारी, खिदमत गुजारी और मोहब्बत भरे बर्ताव की तालीम देती रहती थी। जो बीबी फातिमा थी वो उनको अच्छे बर्ताव की, खिदमत गुजारी की, मोहब्बत भरे बर्ताव की, ईमानदारी की, उसी का वो दरस देती थी, तालीम देती थी, उनको वही सिखाती कि आपको क्या करना चाहिए, कैसा बर्ताव करना चाहिए, कैसा ईमानदारी से आपको कैसे अच्छे से बर्ताव करना चाहिए, खिदमत गुजार बनना चाहिए। तो और फिर उनके ईसार और कुर्बानी ने लोगों के दिलों को मोह लिया, यानी जो उनकी इस यानी कुर्बानी जो उनकी जो कुर्बानी थी उसने लोगों का दिल जीत लिया, उसकी कुर्बानी ने लोगों का दिल जीत लिया और सब उनकी इज़्ज़त करते थे, और जो भी लोग थे वो सारे बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की इज़्ज़त करते थे। औरतें अपनी अपनी मुसीबत और परेशानी के वक्त उनसे मदद मांगने और सलाह लेने के लिए आती थी। जो अरब की औरतें थी जब भी उनको कोई परेशानी होगी, कोई मुश्किलात होगी, तो वो बीबी फातिमा से मिलने आती थी और उसको अपनी परेशानी मतलब बताती थी। फिर क्या करती बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उनको अच्छा सलाह देती थी, यानी वो उनको नेक सलाह देती थी। वो उनसे मदद मांगने और सलाह लेने के लिए आती थी, उनको वो अच्छा मशवरा, अच्छा सलाह देती थी। बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इन्हें कभी मायूस न करती थी। जो बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा थी वो उनको कभी भी मायूस नहीं करती थी, अच्छा मशवरा देती थी, और उनको खुशी से वो फिर खुशी से वापस जाते थे। बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ज़िंदगी से नसीहत मिलती है। बच्चों, हमें बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ज़िंदगी से बहुत सारी नसीहतें मिलती है कि सब्र सुकून के साथ अपने घर वालों और अपने पड़ोसियों सभी की खिदमत करनी चाहिए, यानी हम सब को अपने घर वालों, अपने पड़ोसियों, अपने हक हमसा यानी उन सबों की हमें अच्छी से खिदमत करनी चाहिए, और गरीबी या फाके में कोई शिकायत नहीं करनी चाहिए। यानी जब भी हमें कभी किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो वो हमें नहीं मिलेगा तो हमें कभी भी अल्लाह ताला से ये शिकायत नहीं करनी चाहिए कि या अल्लाह आपने मुझे ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। तो हमें हम सब को अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। हाँ, हम सब को शिकायत का मौका नहीं होना चाहिए, हम सब शिकायत नहीं करनी चाहिए, यानी हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। ये था इस मतलब लास्ट ये सबक का थोड़ा रह गया था, ये मैंने आज पढ़ाया, और अब इतना ही सबक था, तो कल हम इसके जो सवालात हैं वही करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अस्सलाम वालेकुम।